बोलो कृष्ण बलदेव की जय। आज के प्रसंग में केवट प्रसंग ले रहे हैं। केवट क्या है कि केवट बुद्ध विद्या बड़ नावा। बुद्धिमान व्यक्ति केवट होता है और विद्या उसकी नाव होती है। अपनी विद्या रूपी नाव में बैठाल करके बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों के लिए भी उद्धार कर देता है। इसलिए लिखा है कि केवट बुद्ध विद्या बड़ नावा। तो केवट प्रसंग में ढाई दुआ हैं केवल। उसमें स्टार्ट कहाँ से है? मांगने शब्द से कि मांगिए नाबो न केवट आना और कहिए तुम्हारे मरम में जाना। राम ने केवट से नाव मांगी और केवट आता नहीं है और कहता है कि मैंने आपका मरम जान लिया है। तो मांगने सबसे राम कोई पंडा थे कि पुजारी थे, पुरोहित थे, कौन थे मांगने वाले? और मांगने की भी सीमा होती है। क्या मांग रहे हैं? धंधा मांग रहे हैं। किसी की नौकरी है तो नौकरी मांगोगे कि उससे कुछ खाते पीते में से मिल जाए वो मांगोगे? नाम मांग रही हैं। तो केवट भी कहता है कि यह प्रीतपालों सब परिवारू और नहीं जानो कछु और कवारू। हे महाराज, जिस चीज को तुम मांग रही हो इस नाव से ही मैं अपना पूरा प्रतिपाल कर रहा हूँ। तो नाव कोई मांगने की चीज नहीं है। आप तो मुझसे यह आज्ञा दे दो कि मैं उस पार पहुंचा दूंगा आपको। मांगने से रूप बिगड़ जाता है। विश्वामित्र की डिग्री थी जब आश्रम पर रहते थे कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि की डिग्री है। और जब मांगने के लिए राम लक्ष्मण को मांगने के लिए जाते हैं तो उनकी माँ की डिग्री हट गई कि मुनिया के मन सुना जब राजा और मिलन चली ले बेप समाजा। माँ की डिग्री हट गई, अब मुनि रह गई। क्यों? मांगने की वजह से। और जब मांग लिया तब क्या हो गया कि विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। अब माँ की डिग्री हट गई और मुनि भी खत्म और केवल कौन रह गए? ब्राह्मण रह गई। तो कहने का मतलब यह है मांगने से रूप बिगड़ जाता है। इस लेकिन चौपाई क्या कहती है कि मांगी नावो न केवट आना और कहिए तुम्हारे मरम में जाना। और दूसरी बात एक और कह दी उसने कि मैंने आपका मरम जान लिया है महाराज। तो मांगी नहीं है, केवट स्वयं आ गया। राम ने नाम मांग नहीं पाए और स्वयं आ गया और कहने लगा मैंने मरम जान लिया। जब उसने लक्ष्मण जी ने सुना कि ये जंगल में बैठने वाला नदी किनारे और इनने मरम कैसे जान लिया केवट ने, जो कि लक्ष्मण भी राम के मरम को नहीं जान सकते थे कि लक्ष्मण हुए है मरम न जाना और जो कछु चरते रचा भगवाना। तो लक्ष्मण जी बोले भैया तूने मरम कैसे जान लिया? तो केवट बोला कि महाराज आपसे ही मरम जाना मैंने। बोले कैसे? कि एक दिन पहले जब निषाद राज की कुटिया पे आप रुके थे तो मैं पहरे में लगा हुआ था। मैं पहरे में लगा हुआ था। ठाव ठाव राखे अत प्रीति। निषाद राज ने जगह जगह पे अच्छे अच्छे पहरेदार जो विश्वासी पहरेदार थे कि जंगल का समय है, अतिथि आया हुआ है, कोई जनावर या निशाचर परेशान ना कर दे, तो अच्छे अच्छे पहरेदारों को उन्होंने रख दिया। तो जब उन्होंने पहरेदार पर लग गए तो लक्ष्मण भी वीरासन पर बैठ गए और बोले क्यों बैठ गए? जग सोए नहीं लक्ष्मण जी, धनुष बाण को हाथ में लेकर के तैयार हो गए कि नया दोस्त तो पुराना दुश्मन, इनको निगाह में दिया जाता है। तो जो नया दोस्त बन रहा है ऐसा ना हो कि धोखा कर दे। तो वो भी वीरासन पे पहरेदार बन के बैठ गए। बाकी सभी लोग पहरेदार सब सोते रहे और केवट एक कोने में जगता रहा। तो अब लक्ष्मण की संवाद हुआ किससे? निषाद से। तो निषाद ने कहा कि के कई नंदन मंद मत कठिन कुटिल पन कीन और जे रग नंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। के कई ने जो है ऐसा वरदान मांगा कि ये राम को जो है सुख के दिन थे आज दुख दे रहे हैं। कितने सुंदर सुच सुविचित्र सुभोग मन सुमन सुगंध सुपास।
ऐसे आनंद को छोड़ करके उसने ऐसे टाइम पे वरदान मांगा जो कि इनके सुख के दिन थे और आज दुख दे दिया। तो लक्ष्मण जी बोले कि को न काऊ अरे सुखी दुख दाता और निज कृत कर्म भोग सोने भ्राता। कोई किसी को ना दुख दे ना सुख दे, अपने कर्मों को ही भोगने के लिए आता है। तो फिर भैया इनके कर्म क्या बिगड़ गए राम के जो जंगल में आए? बोले इनके कर्म ये बिगड़ गए कि अच्छे भले वैकुंठ में बैठे थे, जब नर लीला करने के लिए मनुष्य लीला करने के लिए आए हैं तो मनुष्य में तो सुख दुख रोना जागना सब कुछ करना पड़ता है, परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ता है। तो फिर ये है कौन? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा अब गीत अलग अनाद अनूपा। राम ब्रह्म है और नरलीला करने के लिए आए हैं। इस बात को सुन करके केवट अपने घाट पे आ गया सुबह और सभी नाव को अलग कर दिया। अब राम को उस पार जाना था, उसी घाट पे राम लक्ष्मण सीता जी पहुंच गए और पहुंचने के बाद में वो केवट से निहुरा करने लगे कि मांगी ना वो अरे न केवट आना और कहिए तुम्हारे मरम में जाना। बोले क्या चाहता भैया बोल तो? कि चरण कमल रज कहे सब काई मानुष करण मूर्ख छुआई। इन राम जी के चरणों में कोई ऐसी जड़ी बूटी है, मूरी है कि वो पत्थर को भी नारी बना देती है। यदि वही रज मेरी नाव में लग जाएगी तो मेरी नाव भी उड़ जाएगी। बाट पर मोरी नाव उड़ाई यह प्रतिपालो सब परवारू और नहीं जानो कछु और कबारू। हे महाराज इसी नाव से तो मैं अपना प्रतिपाल कर रहा हूँ, अगर ये उड़ गई या फिर औरत बन गई तो मेरी विडम्बना हो जाएगी। तो राम बोले कि अगर ये तेरी नौका औरत बन जाएगी तो एक से नाव पे रखना, एक को रोटी बनाने के लिए रखना, क्या परेशानी है? बोले नहीं महाराज आपको देख करके ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पिताजी के एक ही रानी होती तो आज तुम्हारी ये कुगत नहीं होती, वही कुगत मेरे बच्चों की हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि आप अपने चरण कमलों को धुलवा दो। और चरण कमल धुलाने के बाद में क्या चाहता है? तो वो कहता है केवट कि पद पदम धोज चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहों। आप अपने चरण कमलों को धुआ लो और मैं उतराई लूंगा नहीं, आपको उस बात पहुंचा दूंगा। ये तो रामचरितमानस का हुआ। अब एक भाव इसमें से ये निकलता है कि पद कमल धोज चढ़ाए नाव, मेरी शरीर रूपी जो नौका है आप अपने धाम के लिए चढ़ा दो। बोले कितने दिन कितने समय के लिए? बोले नहीं महाराज न नाथ उतराई चहों। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो परम धाम जाने के बाद में इस मृत्यु लोक में आएगा? इसलिए मैं न नाथ उतराई चहों, मैं उतरना नहीं चाहूँगा। तो कृपा सिंध बोले मुस्काई और से करते तब नाव न जाई। भगवान हंस करके बोले कि तू ऐसा ही कर ले, न आव और न जाई। इसमें संधि का खेल है, न तुझे आना पड़े और न तुझे जाना पड़े इस भवसागर में, ऐसा ही उपाय कर ले। तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि जाइए कि केवट राम रसा रजायस पावा सुपान कठोटा भर ले आवा। उन्होंने क्या मांगा? जल मांगा कि बेग आन जल पाए पखारूं और होते विलम्ब उतारिए पाऊं। जल्दी कीजिए, विलम्ब मत कीजिए, रेता जिनसे पैर जल रही हैं और जल्दी कीजिए और मुझे जल्दी पार कर दो। जब वन में तो आ ही चुके 14 साल के लिए, कौन सी दिन की ड्यूटी थी, कौन सा टीका चूक रहा हूँ, अब जल्दबाजी किस बात की है? लेकिन बार बार कह रही है होते विलम्ब, अरे उतार ये पाऊ, जल्दी उतार दे। तो बोले महाराज तो जल लेके आ जा। बेग आन जल, आन माने दूसरा, इस जल को नहीं, बेग आन जल अरे पाए पखारूं, जल लेके आ जा। मांगा तो जल है लेकिन लेके क्या आ गया कि केवट राम
रजाया से पावा और पानी कठोटा भर ले आवा। मांगा जल था लेकिन पानी लेके आ गया। भगवान के स्नान हमेशा जल में होते हैं, पानी में नहीं होती है। पानी और जल में अंतर है। जब उनका नाम अलग है तो उनका काम भी अलग है। तो जल और पानी क्या चीज़ है? आकाश से जब जल बरसता है वो किसी भी प्रकार में शामिल नहीं है, उसको जल कहती है। और जब वो जल जमीन में गिर जाता है, जैसी जगह पर गिर जाता है तो वो पानी बन जाता है। बोले कैसे? कि भूमि परत, अरे भूमि परत जिम ढाबर पानी और जिम जीव माया लपटानी। जिस प्रकार से जीव किसी भी जात पात में वर्ग भेद में नहीं आता है, लेकिन नीचे आने पर, जमीन पे आने पर उससे माया लपट जाती है। इसी प्रकार से ऊपर से जल पर निर्मल आता है आकाश से, लेकिन जमीन पर घूरे पे या गली में गिर जाए तो पानी बन जाता है। लेकिन भगवान के स्नान जल में होती हैं। मांगा जल था और पानी लेके आ गया। तो भगवान ने अपना पैर पीछे हटा लिया। बोले महाराज अभी तो विलम्ब हो गया था, तुमको पैर क्यों नहीं पकड़वा दे? बोले भैया एक चीज बता कि जिस एक सामान्य आदमी किसी पदार्थ में पटा धर के नहा दिया जाए, उस पानी को बाल्टी में धर लिया जाए और फिर कहीं जाके से कुल्ला कर ले, मंजन कर ले, वो दूसरे दिन तैयार नहीं होगा। ऐसे ही भगवान के वो गंगा जो है एक बार पाँव पकड़ चुकी है वामन अवतार में। वही वामन के अवतार में ब्रह्मा जी ने कमंडूलू में ढो लिया था और भागीरथ ने तपस्या करी, वो भागीरथी गंगा इसलिए जमीन पे धरती माता पे आई है। एक बार उनके पाँव पकड़ चुकी हैं, उसमें दोबारा स्नान भगवान कैसे कर लें? तो भगवान ने एक उपाय किया। इतनी बात सुन करके गंगा जी बड़े जोर से हंसने लगी कि पद नख निरख और देव सर हरसी और सुन पे वो बचन मोह मत करसी। उन्होंने अपना निजी उपाय किया और अपनी दृष्टि से जो मोह रूपी गंदापन था वो उस कमंडलू में गंगा जी के पानी में उसको कर्षण, कर्षी माने खींचना, तो गंदेपन को तो आंखों से उनकी पुरानियों को तो खींच लिया और खींचने के बाद उसको पवित्र कर दिया। पवित्र करने के बाद उन्होंने जा करके स्नान कराए चरणों के, और उनको स्नान कराने के बाद को पखारने के बाद में उसने क्या किया कि पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार और पितर पार कर प्रभु अपन मुदित गए ले पार। पहले उसने अपने पुरखाओं को तारा, तब राम को नदी की उस गंगा जी के उस पार ले गई। पहले पुरखाओं को, जब राम वहाँ किनारे बैठे थे, खड़े थे, तो एक आवाज़ आई, हम पापी हैं, पापी हैं, हमारा उद्धार करो। बोले ये कौन है जो गंगा का पानी पी ले तो पाप से उद्धार हो जाता है, दर्शन कर ले, स्नान कर ले, फिर पापी कौन रह गया? बोले केवट बोलो महाराज हमारे ये पुरखा हैं। बोले इनका गंगा जी ने उद्धार क्यों नहीं किया? जो गजे स्नान कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बोले महाराज इन्होंने गंगा जी में पाप किया है। वेदों में ऐसा वर्णन है कि अन्य क्षेत्र कितम पापम और तीर्थ क्षेत्र विनश्यति और तीर्थ क्षेत्र कितम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में कहीं बाहर पाप हो जाए तो गंगा और तीर्थ उसको नाश कर देती है। यदि तीर्थ में ही पाप हो जाए तो वो वज्र की लेख बन जाती है, वो उसका उद्धार करने वाले तीर्थ कोई नहीं होते हैं, फिर उनकी ताकत नहीं है। क्योंकि महाराज बाहर अगर तुमने जो है पाप किया तो गंगा जी उद्धार कर देगी, और गंगा किनारे तीर्थ में कहा कि जेब काट ली तुमने या कोई गलत काम किया तो वो वज्र की लेख बन जाती है, उसको उद्धार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए महाराज गंगा जी मैंने जाल बचा के मछली मारी, इसलिए इनको पाप हो गया है तीर्थ में, इनको उद्धार करने में सामर्थ्य नहीं है इस गंगा जी में। इसलिए ये तो है भागीरथी गंगा, अब मैं केवट की गंगा तैयार कर रहा हूँ। उन्होंने केवट की गंगा तैयार करने के लिए साक्षात भगवान के चरण धोए, और चरण धोने के बाद उस गंगा से पहले अपने पुरखाओं को उतारा। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार और पितर पार कर प्रभु पुन मुदित गए ले पार। सो उस पार उनको उतार दिया। अब जैसे उन्होंने पैर रखा नाव से उतरे तो कैसे उसने केवट ने नमस्कार कर दिया कि केवट उतर दंडवत कीना
अप्रभु सकुचे यह नहीं कछु दीना। जैसे ही उन्होंने देवता को उतरे उसने दंडवत प्रणाम किया, पर राम को संकोच हो गया। किस बात का कि इसको कुछ दिया नहीं है, यही बात की राम राम कर रहा है जी। यदि किसी पे 10-50 रुपया उधारी हो, यदि कोई वो व्यक्ति राम राम करे तो उसको यही लगेगा कि ये अपनी उधारी के लिए ही राम राम कर रहा है, ये ऐसा नियम है। तो राम को भी संकोच हो गया कि केवट उत्तर और दंडवत कीना, अप्रभु सकुच यह नहीं कछु दीना। इसको कुछ दिया नहीं है, इसी बात की दंडवत प्रणाम कर रहा है जी। तो सीता जी उनके मुख को पहचान गई, छवि को देख कर गए कि जी जो कुछ असमंजस में है। तो सीय पिय किए अरे जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहेऊ के पाल लिव ओतराई, और केवट चरण गहे अकुलाई। सीता जी जो है हृदय की जानने वाली थी अपने राम जी की, उन्होंने धीरे से मुद्री उतारी, लेकिन उतारना तो लिखा है, राम को देना नहीं लिखा। और राम के हाथ में कब पहुंच गई ये नहीं लिखा। और राम कहने लगे कि अपनी उतराई ले लो। इसमें मर्यादा थी, उनके पति में धर्म में बट्टा लगता यदि वो देते हुए दिखाई दे दी जाती, क्योंकि पति पे कोई आपत्ति हो तो महिला का कर्तव्य है कि उसका साथ निभाए, और कुछ है तो उसको दे दो, दोबारा उसी ने बनवाई थी दोबारा फिर बनवा देगा। लेकिन पूरा पड़ोस को जगाया, दुनिया को हल्ला हुआ, अगर आपत्ति पड़ी है तो सब कानों के भी धरवे जा रहे जी। इसलिए जिसमें जो है पति में धर्म में अंतर आ गया था, इसलिए वो लोप कर दिया इस बात का कि राम ने सीता जी ने राम के हाथ में दी या नहीं दी, कब पहुंच गई, और स्वयं कहने लगे। उन्होंने मुद्री को देने की कोशिश की तो बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन रघुनाथ के भमल भगत विमल भर दे। केवट को राम ने, लक्ष्मण ने, सीता सभी ने प्रयास किया, वो केवट नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि महाराज ये मुद्री जो है चरण, जनक जी ने चरण पखारे थे तो पखारने में दी थी, अब मैं चरण पखारने में दूं के लूं, ये जवाब दे दो आप। राम बोले जी बात तो तूने सही कही। बोले भविष्य में अब यही विनती है महाराज लेखा जाए कि आपके चरणों में हमेशा मेरा अनुराग प्रेम बना रहे। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। धर्म नारायण चतुर्वेदी, ग्राम उचार, जिला दतिया, मध्य प्रदेश।